चलिए आज हम करते हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर ट्राइंगल्स का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपने ध्यान से देखना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि L और M जो है वो दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये L है, जो ये M है, ये पैरेलल लाइंस है, हमको दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, एंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक और जो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हैं P एंड Q, वो जो यहां पर एक और जो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है वो इस L और M इन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है। यहां पर A पर इंटरसेक्ट करता है, यहां पर B पर इंटरसेक्ट करता है, यहां पर C पर इंटरसेक्ट करता है, यहां पर D पर इंटरसेक्ट करता है। तो क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हमारे पास में दो पैरेलल लाइंस है L एंड M। ठीक है, ठीक है, L और M को एक और जो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है P एंड Q ये इंटरसेक्ट करता है। यहां पर A पर इंटरसेक्ट करता है, यहां पर B पर इंटरसेक्ट करता है, यहां पर C पर, यहां पर D पर इंटरसेक्ट करता है। हमने ये शो करना है यहाँ पर कि जो ट्राइंगल ABC है वो ट्राइंगल CDA के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हमने यहाँ पर दिखाना है कि जो ट्राइंगल ABC है वो ट्राइंगल CDA के बिल्कुल एक जैसा होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में है ट्राइंगल ABC, हमने इसको ना ट्राइंगल CDA इसके कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, इस वाले ट्राइंगल को एंड इस वाले ट्राइंगल को। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो इन दो ट्राइंगल्स को यहां पर लिख लेते हैं। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। हमने दोनों ट्राइंगल्स को यहां पर ले लिया। ठीक है, अब देखिए आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि ये जो L लाइन है वो M लाइन के पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। जब ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये दो लाइंस भी पैरेलल होंगी। ठीक है, ये दो लाइंस भी पैरेलल होंगी। अब देखिए ये दो लाइंस पैरेलल हैं एंड इन दो पैरेलल लाइंस से हमारे पास में यहां पर इस प्रकार से जेड बन रहा है। एंड आपने याद रखना कि जब भी दो पैरेलल लाइन से ऐसा जब जेड बनता है तो जेड के जो ये वर्टेक्स वाले एंगल्स होते हैं यहां पर और यहां पर, ये आपस में इक्वल होते हैं क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइंगल का जो एंगल होगा ACB वो सेकंड ट्राइंगल के इस वाले एंगल DAC के इक्वल होगा। ये दोनों ही एंगल्स आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं एंड यहां पर ये पैरेलल लाइंस है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहां पर बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे कि जो फर्स्ट ट्राइंगल है उसका जो एंगल है ACB है ना, फर्स्ट ट्राइंगल का जो एंगल है ACB वो इस सेकंड ट्राइंगल के इस वाले एंगल DAC के इक्वल है। ठीक है, अब क्यों इक्वल है भाई, हमें पता है कि क्योंकि जो L लाइन है वो M लाइन के पैरेलल है एंड ये जो एंगल्स है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होने के कारण से ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमने पहले तो लिया कि भाई ये दो लाइंस पैरेलल है ना, इस कारण से ये दो एंगल्स हमारे पास में बराबर आ गए। अब हमने देखा कि जब हमने फर्स्ट ट्राइंगल को बनाया तब भी हमारे पास में AC हमको दिखाई दे रहा है, फिर जब हम सेकंड ट्राइंगल को बनाएंगे तब भी हमें AC दिखाई देगा। यानी कि जो ये AC साइड है इस फर्स्ट ट्राइंगल में भी है, सेकंड ट्राइंगल में भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो AC साइड है इन दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन साइड है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइंगल में भी हमारे पास में AC साइड है ना, एंड सेकंड ट्राइंगल में भी हमारे पास में AC साइड है। ये दोनों ही कॉमन साइड्स है ना, ये दोनों ही कॉमन साइड्स हैं एंड हमें पता है कि जो कॉमन साइड्स होते हैं वो तो बराबर होंगे होंगे, इसलिए इनको यहां पर हमने बराबर ले लिया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में ये भी बताया गया है, ये भी दिया गया है कि ये जो P एंड Q लाइंस है ये भी आपस में पैरेलल है। ठीक है, ये जो P एंड Q लाइंस है ये भी पैरेलल लाइंस है, हमें दिया हुआ है। अब क्योंकि ये और ये पैरेलल लाइंस है इसलिए ये एंड ये भी पैरेलल होंगे। ठीक है, अब ये और ये अगर पैरेलल हुए तो इन दो से एक जेड यहां पर एक और तैयार हो रहा है। ठीक है, इन दो पैरेलल लाइन से हमारे पास में ये जेड तैयार हो रहा है और जब भी जेड बनता है पैरेलल लाइन से तो ये एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इस वाले एंगल का जो ये वाला इस वाले ट्राइंगल का जो ये वाला एंगल है BAC, इस वाले ट्राइंगल का जो ये वाला एंगल है BAC वो इस वाले ट्राइंगल के इस एंगल DCA के इक्वल होगा, है ना, DCA के इक्वल होगा। क्यों होगा भाई, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इस कारण से
ये भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। पहले हमने देखा कि ये दो एंगल्स हमने बराबर प्रूव किए, फिर हमने दिखाया कि भाई ये दो साइड्स भी ये जो साइड है ये कॉमन है। पहले हमने इन दो एंगल्स को बराबर दिखाया, फिर हमने दिखाया कि ये कॉमन साइड्स है, फिर हमने इन दो एंगल्स को बराबर दिखाया। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हमने ये दो ट्राइंगल्स लिए तो पहले हमने इन दो एंगल्स को बराबर दिखाया है ना, फिर हमने इन दो साइड्स को बराबर दिखाया, फिर हमने इन दो एंगल्स को बराबर दिखाया। तो हम कह सकते हैं कि जो ये दो ट्राइंगल्स है ना वो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल एबीसी है ना, ये जो ट्राइंगल है एबीसी, वो इस ट्राइंगल सीडीए के साथ में बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल एक जैसा है। क्यों है? एंगल साइड एंगल से, बाय एंगल साइड एंगल से ये दोनों ही ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि हमने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, हमने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, उनको यहाँ पर हमने दिखा दिया। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।